जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेली, जिसने कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए ग्राउंड में कदम नहीं रखा, जिसको पता नहीं हार्ड बॉल में बॉलिंग बैटिंग करते हैं कैसे करते हैं, उनको एक एक दो दो साल ला के बिठा के फ्रेंचाइजीज के अंदर उसके बाद खिला देते हैं उनको। वो 2-4 मैच परफॉर्म करता है, वो रेडी हो जाता है पाकिस्तान की जनता को। आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हम में से बहुत से लोग अपनी जो नाकामियां होती हैं उस पर पर्दा डालने के लिए या तो दूसरों पे मलबा डालते हैं या फिर क्या करते हैं जी कि हालात को कसूरवार ठहरा देते हैं कि हालात ही ऐसे थे। जय हिंद दोस्तों, जहां पर आईपीएल की बात होती है तो वहीं पर दुनिया के हर खिलाड़ी आईपीएल खेलने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन वहीं पर पीएसएल की बात हो तो पीएसएल खेलने के लिए दुनिया के कोई भी खिलाड़ी राजी नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है कि पीएसएल में उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन आईपीएल में बहुत ज़्यादा पैसा है। तो इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तान का मीडिया रोने लगा और पाकिस्तान का मीडिया इस चीज़ को लेकर क्या बोला। वहीं पर भारतीय क्रिकेट टीम इस समय साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेल रही है। तो टेस्ट मैच का इस सीरीज का आखिरी मैच जो है, तीसरा मैच निर्णायक मैच है, लेकिन इससे पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने बहुत चीज बातों का खुलासा किया, जैसे कि क्या सिराज तीसरा टेस्ट मैच खेलेंगे। इन सभी चीज़ों के अलावा विराट कोहली ने अपनी खुद की फॉर्म और ऋषभ पंत के बारे में भी बात किया। उन्होंने ऋषभ पंत के हालिया फॉर्म के बारे में बताया कि ऋषभ पंत फिलहाल बहुत ज़्यादा खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ही खराब शॉट खेल रहे हैं जिसकी वजह से वो आउट हो जा रहे हैं। तो इसी पर पाकिस्तानी मीडिया के स्टेटमेंट आए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की स्टेटमेंट। सबसे पहले घबराना। पीएसएल की ड्राफ्टिंग खत्म हुई तो उसके बाद फिर ये सुनने में आया कि सप्लीमेंट्री के लिए 2-2 प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे और वो सिलेक्ट हुए। और आपने जो वो प्लेयर्स भी देखे सप्लीमेंट्री में, जो 2-2 प्लेयर्स सिलेक्ट किए गए, और मेरी समझ से बाहर है कि किस किस्म की सिलेक्शन होती है जब प्लेयर्स सिलेक्ट किए जाते हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, सोहेल खान का नाम नहीं है किसी भी टीम के अंदर, टॉप परफॉर्मर रह चुका है पीएसएल का। क्या उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है? इमामुल हक की आप T20 की स्पेशली परफॉर्मेंस देखें, क्या उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है? हारिस सोहेल की मैं बात करता हूँ, क्या उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है? जाहिद महमूद इस टाइम टेस्ट स्क्वाड के अंदर है। डोमेस्टिक क्रिकेट की T20 में सबसे ज़्यादा विकेट्स एज अ लेग स्पिनर शादाब से भी और उस्मान कादिर से भी, क्या उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है? उस्मान शनवारी आपके सामने स्टिल फिट है, यंग है, क्या उनके ऊपर उनसे भी बाद के जो लड़के हैं ला के ऊपर बिठा दिए गए हैं, क्या उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है? अहमद शहजाद जो है वो, अगर आप पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं करते उनको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या वो पीएसएल की प्रोडक्ट नहीं है? क्या वो पीएसएल में नहीं खेल सकता? क्या टीम को इसको सिलेक्ट नहीं कर सकती? अगर कोई लोग समझते हैं एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, एटीट्यूड का प्रॉब्लम और लोगों का भी है, और लोगों का भी एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, कोई इतने सीधे साधे नहीं है और का भी प्रॉब्लम है। उनकी सिलेक्शन नहीं है। उस्मान शनवारी की खैर मैं आपसे बात कर चुका हूँ। खुर्रम मंजूर की मैं आपसे बात करता हूँ, 35 साल के हैं, स्टिल फिट है, हर फॉर्मेट में डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स कर रहे हैं। अगर आप T20 की परफॉर्मेंस देखें, टॉप रन्स किया हुआ T20 में, उसके बाद हर फॉर्मेट में, मतलब इन लड़कों की सिलेक्शन नहीं बन रही पीएसएल के अंदर। और ये मैं बातें सुन के लोगों से थक गया हूँ। मैं जब भी बात करता हूँ लोगों से कि पीएसएल में लड़कों की सिलेक्शन सही तरीके से नहीं होती, तो मुझे लोग कहते हैं जी फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्जी है, फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्जी है। भाई फ्रेंचाइजीज की अगर अपनी मर्जी है तो फ्रेंचाइजीज क्या गली मोहल्ले का लड़का उठा के खिला देंगे? वो लोग कहते हैं जी हाँ जी गली मोहल्ले का भी खिला सकते हैं। स्पेशली 2 कैटेगरी हैं, सप्लीमेंट्री और इमर्जिंग। इस 2 कैटेगरी के अंदर इतनी ज्यादा ड्रामेबाजियां होती हैं, अपनी मर्जी का प्लेयर लेके आ जाते हैं। अभी जिस तरीके से गुलाम मुदस्सर की सिलेक्शन हुई है कोयटा ग्लेडिएटर में, ये तो सबको पता है, पाकिस्तान सीसी का प्लेयर है, आजम खान का प्लेयर है वो, ठीक है। नदीम उमर साहब जो ओनर हैं, क्या इनको नजर नहीं आता? बातें तो ये लोग सारे टीवी पे करते हैं जी, हमने क्रिकेट के साथ यूं किया, हमने क्रिकेट के साथ ये किया, हमने क्रिकेट को बड़ा फायदा पहुंचाया। भाई भाग दौड़ संभाली थी टेस्ट टीम की तो 7वें नंबर पे थी, अब 4-5 साल हो गए हैं पहले नंबर पे फिनिश कर रहा है इंडिया टेस्ट में, और जिसमें फास्ट बॉलर्स जो हैं उनका बहुत ही कमाल है। और बात बिल्कुल ठीक है, फास्ट बॉलर्स का बहुत रोल है भाई इसमें। और ये भी कहा कि आप जब दूसरी टीमें खेलती हैं तो वो देखती हैं कि किस तरह का पिच वगैरह और वो सारी बातें, क्रेडिट गोज टू द बॉलर्स। और ईशांत शर्मा जैसा 100 टेस्ट मैच खेला हुआ बॉलर बाहर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शंस कम नहीं है, ऑप्शंस बहुत अच्छे और शानदार और तगड़े हैं।
अपनी फिटनेस पे बात की, कहते हैं जी आफ्टर ऑल मैं भी इंसान ही हूँ, बैठ के अच्छी फीलिंग तो नहीं आती, गिल्टी फीलिंग ही आती है कि यार ये क्या किस बुरे टाइम पे ये स्पैज्म हो गया, बट दिस इज हाउ इट इज। वो भी गोश्त और हड्डियों से बने इंसान ही है, मशीन तो नहीं है। फिटनेस लाजवाब है और लोग कहते हैं जी कोहली कैसे इंजर्ड हो गया, बहुत ही सुपर फिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो बताया जी जितना अमाउंट ऑफ क्रिकेट वो खेल रहे हैं पिछले काफी सालों से, 10-11 सालों से, आईपीएल, इंटरनेशनल क्रिकेट, तीनों फॉर्मेट ऑब्वियसली खेलते हैं, तो कोई सीरीज भी बीच में कभी कभी मिस कर लेता है। राहुल ने अच्छी बैलेंस किस्म की कप्तानी की है, ठीक फैसले किए हैं और मैं हैरान हूं कि, और फिर उन्होंने वही बात की है कि जी देखें जब मैंने कप्तानी ली थी तो हम 7वें नंबर पे थे, और फिर आपने देखा यस उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब ये फास्ट बॉलर एब्सोल्युटली राइट कि कोई भी कप्तान अपने स्टैंड इन जो उसकी जगह करता होगा उसकी बुराइयां तो नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, अच्छा फिर उन्होंने जो फास्ट बॉलर कही जी अब हमारा ये हाल है कि हमारे पास जो है क्वालिटी के फास्ट बॉलर बाहर हैं, जिससे मैं बड़ा खुश हूं, और ये भी क्या बड़ा गिल्टी फील होता है। कहता ओवर द इयर्स देखें, और अपनी फॉर्म पे भी उन्होंने कहा, कहता जनाब ये देखें ज्यादा शोर मचाते हैं, 2014 में भी मुझ पे इसी तरह की तकरीबन फॉर्म आई थी, तो अब आपके सामने ही है कि 2016 भी आया था कि सारी दुनिया ने एक कोहली 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 हो गई थी पूरी दुनिया में, 7वें नंबर से दुनिया की बेहतरीन टीम बना दिया टीम इंडिया को, कोई शक नहीं। लेकिन देखें अगर वो ये कहते हैं एक मर्तबा फिर रिजवान हैदर, बार बार वो जो खराब हो रहे हैं विराट कोहली, वो क्यों हो रहे हैं? अपनी टीम सिलेक्शन की वजह से हो रहे हैं। जो उन पे क्रिटिसिज्म आता है वो यही आता है कि ये बहुत, और उन्होंने, आप कह रहे हैं कि ईशांत खेलेगा या उमेश यादव खेलेगा, उन्होंने तो बड़ा सीधा बता दिया इसमें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कौन खेलेगा और कौन नहीं खेले। उन्होंने कहा सिराज जो है हम जब तक 110% ना हो बॉलर हमारा, हम उस पर रिस्क नहीं लेते, और ईशांत शर्मा जो है वो हमारा मेन बॉलर है, पैकिंग ऑर्डर में ऊपर है, उमेश यादव भी बुरा नहीं है, लेकिन पैकिंग ऑर्डर में ईशांत शर्मा ऊपर है, तो समझ आ गई। और फिर जब उन्होंने पुजारा और रहाणे का कहा तो ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया, जो मैंने सुबह आपको टीम दी थी वो चेक कर लीजिए। अब तो कई अरस्तू और कई आएंगे और वो सारे इसमें ले जाएंगे, लेकिन रिजवान हैदर साहब हजूर ये सारी टीम मैं आपको सुबह दे चुका हूं। देखिए जब तक विराट कोहली हो, राहुल द्रविड़ हो, सौरव गांगुली हो, जय शाह साहब हो, ए हो या बी हो, जब तक आप इसी क्राइटेरिया, इसी फार्मूले, इसी मेंटालिटी, इसी अपना सोच और इसी उसको लेके चलेंगे कि जी पुजारा और रहाणे हमारे बेहतरीन है, वही बेस्ट है ओवर द इयर्स। भाई ओवर द इयर्स विराट कोहली का 102 साल से नहीं आ रहा, यहां इतना हंगामा मचा हुआ है जिसकी इंतहा नहीं। तो मैंने आपको रहाणे और पुजारे की सारी लास्ट कई इनिंग्सों की, दोनों की, और कल मैंने आपको ऋषभ पंत के भी 14 इनिंग्सों की बता दी थी कि 250 रन है, बीच में अंडे 4-1-50 है। तो रिजवान साहब अगर, हाँ उन्होंने MS धोनी का आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऋषभ पंत का भी उन्होंने कहा कि जनाब उन्हें खुद फैसला करना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा कि कौन सी शॉट खेलनी है।